Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो फुल मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं और एनर्जी चेक इन आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मैं बता दूं, दिस एनर्जी चेक इन इज बेस्ड ऑन एनर्जी। ये किसी मेल या फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का एनर्जी चेक इन होता है। आप जिस भी एनर्जी में हैं उस एनर्जी के हिसाब से आप अपना एनर्जी देख सकते हैं। दिस साइड इज ऑलवेज मैस्कुलिन साइड इन माय रीडिंग, दिस साइड इज फॉर डिवाइन फेमिनिन और सेंटर में आपके कनेक्शन का एनर्जी होगा। वन मोर थिंग, ये एनर्जी चेक इन सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं होता है। दिस एनर्जी चेक इन इज फॉर एवरीवन, हम सभी के लिए, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या ना हो सकता है पास्ट के कुछ एनर्जीज रहें, कुछ नियर फ्यूचर का एनर्जी रहे। ये एनर्जी चेक इन जो होता है, जो मैं फुल मून और न्यू मून को करती हूँ, वो एनर्जी चेक इन हर रिलेशनशिप के लिए होता है, फॉर ट्विन फ्लेम्स, for soulmate relationships, even for karmic relationship. Okay, so स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी चेक इन। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, दिस एनर्जी चेक इन for full moon. So let's see overall energy of divine masculine, overall energy of divine masculine next 15 days. Oh, okay. Karma. सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है कर्मा का। डिवाइन फेमिनिन के लिए ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनिन इन नेक्स्ट 15 डेज। रीयूनियन, वाओ। न्यू बर्थ का कार्ड, यानी कि कोई न्यू स्टार्ट होने वाली है फॉर कनेक्शन। ओके, वाओ। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए जो ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी है, उसमें कार्ड आया है कर्मा का। इट मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर अपने पास्ट लाइफ में किए हुए या अभी पास्ट में किए हुए जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए उन्होंने क्रिएट किए, या किसी और के लिए भी जो भी पास्ट के कर्मास क्रिएट किए थे डिवाइन मैस्कुलिन ने, वो सारे अभी वो इस वक्त पर पे करेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज। और कुछ तो उनके आसपास कुछ ऐसे चीज़ें हो रही होंगी जो मे बी पॉसिबल डिवाइन फेमिनिन्स को भी रियलाइज हो रही होंगी कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ गलत, कुछ नेगेटिव वाइब्स आपको फील हो सकती हैं और आपकी तरफ से नहीं होंगी। वो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ओके, अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी इज इंडिकेटेड, डिफिकल्ट टाइम, टेक शेल्टर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और ये जो कर्मा का साइकिल डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आया है, वो इसीलिए आया है ताकि अब वो भी स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाए। ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये उन डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का एनर्जी है जो अभी कंप्लीटली हील नहीं हुई है, लेकिन हीलिंग प्रोसेस में है डिवाइन फेमिनिन। आप लोग अगर हीलिंग कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, अब उनका हीलिंग फोर्सफुली होने वाला है। डिवाइन फोर्स कर रहे हैं, डिवाइन मतलब जो डिवाइन है वो मैस्कुलिन साइड को फोर्स कर रहे हैं अवेकन होने के लिए। ठीक है, और इसीलिए कार्मिक साइकिल उनका स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट 15 डेज में तो वही चलेगा। हो सकता है बाय द एंड ऑफ
दीज 15 डेज यानी कि न्यू मून आते आते आप लोगों का रियूनियन हो जाए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, जिस तरीके से अपनी एनर्जी पूरा ड्रेन होने से बचा रही है, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, उस हिसाब से यू इफ यू आर हील्ड देन रेडी फॉर रियूनियन. Okay, very auspicious for recognition and good leadership. The arrival of important guest brings joy. Wow. A reunion with intimates is indicated. ओके सो मे बी पॉसिबल आप लोगों का फिजिकल रीयूनियन अब होने वाला है. अभी तक चीज़ें हम लोगों का जो होता था वो एक स्पिरिचुअल लेवल का मैं हमेशा आपको बोलती थी, लेकिन यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स में मेरे इंट्यूशंस ने जो पॉइंट को रीड किया है वो कहता है कि अब फिजिकली आप लोग रीयूनाइट होने ही वाले हैं. कनेक्शन का एनर्जी जब हम देखते हैं तो यहाँ कार्ड आता है द ग्रेट स्टोरी बिगिन न्यू बर्थ जनरली ऑस्पिशियस एंड बट a preliminary nature. Okay, every day is beautiful. Honor the feminine energy. A mystic bring difficulties. Seek helps in distant lands. ओके सो यहाँ पर जितना अभी, क्योंकि ये पास्ट में जो भी इन्होंने किया उसकी ये सब चीज़ें अब इनको समझ में आ रही है, ये रिग्रेट भी फील कर रही है मैस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी सौरों में है मैस्कुलिन एनर्जी, और उनको ये पता है कि चीज़ें जो उन्होंने क्रिएट कर दी थी उसका अब उनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो डिवाइन फेमिनिन को ऑनर देते जाएंगे वैसे वैसे वो अपने एक न्यू साइकिल की तरफ प्रोसीड करेंगे, और वो प्रोसीड जिस साइकिल को कर रहे हैं वहाँ पे द ग्रेट स्टोरी बिगिन, वहीं से नई शुरुआत होगी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रियूनियन की. Wow. Okay. So now I am using this Loveless Traveled Oracle cards by Sohrit. I love this deck actually. So let's see what these cards are saying. One card for Divine Masculine. ये एनर्जी चेक इन जो होता है वो टाइमलेस होता है, तो आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी होगा ये. ओ माय गॉड, अगेन कर्मा का कार्ड. डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी तो कंप्लीटली स्टक हो चुके हैं अपनी कार्मिक साइकिल में. आई क्लियर ऑल माई डेप्थ्स एंड एक्सेप्टिंग द यूनिवर्सल लॉ कॉज एंड इफेक्ट्स. ओके तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी समझ भी गए हैं कि उनके साथ जो हो रहा है अभी, हो सकता है अगर वो किसी थर्ड के इन्फ्लुएंस में रहे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, या कोई थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, वो चीज़ क्लियर होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जिस भी साइकिल में अभी फंसे हुए हैं उस साइकिल से वो समझ गए हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने फेमिनिन एनर्जी को कहीं ना कहीं हर्ट किया है. ब्रेकिंग चेंज. आई ट्रस्ट माई पावर इन डायरेक्टिंग माई ओन लाइफ. ओके डिवाइन फेमिनिन, आपने अपने सारे पिछले बंधनों को तोड़ दिया है, और ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप छोड़ा है, यू जस्ट ब्रोक ऑल द कार्मिक डेप्थ्स. ठीक है, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे आई ट्रस्ट माई पावर इन डायरेक्टिंग माई ओन लाइफ. अब आप रीयूनियन के लिए क्यों रेडी हो गए हो, आप वेट नहीं कर रहे रियूनियन का, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पावर्स को भी समझ गए हैं और आप ये जानते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं उसके अधिकार आपके पास है. आप कोई और पर्सन आपकी लाइफ को आगे, एक होता है ना कि आप कठपुतली की तरह नाचना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ के सारे पावर्स खुद से ही ले लिए हैं. ओके ओके अवेकनिंग. सो इट्स टाइम फॉर मी टू फाइंड माई ट्रू पर्पस. तो ये जो न्यू स्टार्ट आप लोगों का होगा वो आफ्टर अवेकनिंग. जैसे कि मैंने अभी आपसे क्या बोला है, कल आप अगर कार्ड्स के कलर्स भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक मैच ही हो रहे हैं. सो मैं जैसे कि आपसे मैंने बोला है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी अब अवेकनिंग के लिए आगे प्रोसीड कर चुके हैं. जैसे जैसे इनका अवेकनिंग होता जाएगा वैसे वैसे रीयूनियन के लिए एक न्यू साइकिल का फॉर्मेशन होने लगेगा. ओके इट मीन्स कि कनेक्शन में जो कार्ड आया है अवेकनिंग, यानी कि फेमिनिन एनर्जी तो अवेकन हो चुकी थी, अब धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी अवेकनिंग की तरफ बढ़ रही है. जैसे ही दोनों अवेकन हो जाएंगे
वो दोनों का रीयूनियन इस फॉर्म में होगा कि एक न्यू साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, rebound. Okay. So healing is most important thing for all of us. हम एकदम से इन चीज़ों से ना तो पैनिक होते हैं और ना ही एकदम से हम इन चीज़ों को लेकर बहुत वाओ। इफ यू आर watching this right now, flame of divine feminine energy is much 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 higher than divine masculine energy flame. ठीक है, यहाँ पे हमें खुद दिख रहा है कि इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के पास उतना पावर है जितना मैस्कुलिन के पास नहीं है। ओके, सो लेट्स सी मेजर आर्कानास। वाओ, फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। वाओ, अंडरनीथ स्टार का कार्ड है, मतलब कि आपकी विशेस सुन ली गई हैं, आपके होप्स आपको नहीं खोना है और उस पे अभी डिवाइन काम कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जजमेंट का कार्ड आया है जो कहता है कि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं इस तरीके से कि हो सकता है उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ हो और वो अब डिवाइन फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर से एक मौका उनसे मांगना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट जो होगी वो होगी कर्मास जो आपने अभी अपने पास्ट के जो कर्मास थे वो क्लियर किए, जो सफ़र आपने किया उसके लिए अब आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन भी ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इतने समय से आप जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं उसका अब आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी कनेक्शन के बारे में सोचते हुए तब ये कार्ड गिरा था, यानी कि टेम्परेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंस अभी रखना है क्योंकि 15 डेज अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है। जैसे जैसे ये हीलिंग में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे अवेकन होते जाएंगे और आप लोगों का रियूनियन होगा। वाओ, फुल मून पे काफी अच्छा एनर्जी है आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। ओके, दिस वन। ओके, सो लेट्स सी इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है उनके फिजिकल में टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या चल रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें अभी काफ़ी हद तक स्टक भी हैं। जस्ट मिनट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के फिजिकल में इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। ज़रूरी नहीं कि अगर आप मैस्कुलिन है तो अगर आप मेल है तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी और आप फीमेल है तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी। ओके, एनर्जीज हैं, अगर आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सी एनर्जी है तो यू कैन इवन check the links in the comment. Okay, wow, he's planning for new start and he's planning for new beginning. Ace of cups, इमोशनली वो अपना
कप देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट। ओके। सो इमोशनली वो अपना एक कप ऑफ़र करने की कोशिश करना चाहते हैं और मे बी ही इज़ प्लानिंग फॉर मैरिज। ओके। और मैरिज के साथ-साथ कार्ड आया है, 4 ऑफ वांड्स के साथ कार्ड आया है चैरियट का। यहाँ पे मैरिज भी होगा और यहाँ पे रीयूनियन और यूनियन का कार्ड भी इंडिकेट होता है। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक़्त डिवाइन फेमिनिन को लेकर जो भी चीज़ें उनकी चल रही हैं वो हैं एक कि वो अपनी विक्ट्री तय करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर ही उसको आगे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, उसी चीज़ की वो प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कुछ ना कुछ रिगार्डिंग मैरिज एंड कुछ ना कुछ रिगार्डिंग सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में अभी वो प्लान कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर फिजिकल में मैस्कुलिन को लेकर। ओह माय गॉड, अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप लोगों को फील होती है कि अच्छा नहीं हुआ है, कुछ नेगेटिविटी आपको फील ज़रूर हो रही है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के फिजिकल में मैस्कुलिन को लेकर क्या कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी। वाओ। ओके। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में अभी कुछ और लोग भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी वो उन पे ध्यान नहीं दे रही हैं। फिजिकल में वो अभी अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी खुश हैं, लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो रहे हैं, कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं मैस्कुलिन साइड से जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं, अभी कर ही रही हैं फिजिकल में। ओके, लेट्स सी दोनों के कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को लेके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ऑलराइट। कुछ तो सक्सेस मिलने वाली है आप दोनों को इस रिलेशनशिप में। इस कनेक्शन को लेके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भले ही आपसे बात न, अगर आप लोग कनेक्शन में होते हुए भी बातचीत नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो आपको देख नहीं रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन के बारे में जब भी होता है वो ये देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हैं। सेकंड थिंग, डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही है, या ये मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी जो चीज़ें चल रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं वो बदल जाए। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप वेट कर रहे हैं और कुछ आपको पता है कि कुछ तो बदलाव होने वाला है आपके कनेक्शन में। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। जस्ट अ मिनट। ओके। ओके, देयर आर टू कार्ड्स। ओह माय गॉड। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। जब भी वो फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, एवरीथिंग फिनिश्ड। उनको लगता है कि लाइफ पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उनसे हुई भी हैं जिससे उनको पता है कि उन्होंने जो गलती की है उसके कारण जब वो फील करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, और यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सफोकेट कर देती है। यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा
सैड एनर्जी में ले जाती हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो गलतियाँ कर दी है वो इतना स्ट्रेसफुल है उनके लिए सिचुएशन। जब भी वो फीलिंग की बात आती है तो उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से, क्योंकि उनको ये चीज़ों का एक सैड एनर्जी भी है, मैंने जैसे आपसे बोला वो अपने कर्मा पे कर रहे हैं और उसके कारण ना चीज़ें, मतलब उनको अभी ये फ़ील हो रहा है कि सब ख़त्म कर लिया उनने, अपने अपने ही हाथ से, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। और वो चीज़ों को बदलने वो चाह रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएँ, क्योंकि वो सैड एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते जा रहे हैं, क्योंकि कर्मा उनको ये सब चीज़, कर्मा के कारण जब तक आपकी कार्मिक साइकिल चल रही होती है, आपको ना चाहते भी करना पड़ता है। जिस फ़ेज़ से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी निकली है, वो फ़ेज़ अभी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ आया है। जब आपके साथ में चीज़ हुई होगी, आप जितना ज़्यादा हर्ट हुए होगे, आपको लगा था सब खत्म, कैसे खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, वो सारी चीज़ें अब ये फ़ील कर रहे हैं। देखते हैं हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन क्या फ़ील कर रही हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या फ़ील कर रहे हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, सेम चीज़ें हैं। ओके, जो चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं, आपको ऐसा लगता है हार्ट स्पेस में, सेम यही 10 ऑफ सोर्ड्स ये जो फ़ील कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप लोगों को ये और उम्मीद है कि दोबारा एक चांस आपको भगवान ज़रूर देगा। सो अभी आप जब भी फ़ील करते हैं कि वैसे तो सब ख़त्म कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक होप आपके अंदर अभी भी है और वो होप्स आपको नहीं खोना चाहिए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वैसे अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन फिर भी हार्ट स्पेस में आज भी जब वो आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस ये आपको मिल जाए, क्योंकि कहीं न कहीं आप इनसे जुड़े हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी में आज भी वो हैं, उनकी एनर्जी में आज भी आप हो। लेकिन फिर भी आप कुछ समय पे एकदम से डाउटफुल हो जाते हो कि क्या ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखा है इस कनेक्शन ने, आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके बारे में फ़ील करना शुरू करते हो, तो कहीं न कहीं आप, ये आपकी विश है, सीधी बात। तो आपको बहुत खुशी भी मिलती है। ओके, लेट्स सी इस कनेक्शन को लेके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फ़ील करते हैं। अवेकनिंग का अगेन मेरे को शफलिंग में कार्ड डेप्थ का दिखा था, सो ओके। डिवाइन फेमिनिन क्या फ़ील करती हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। दोनों ही इस कनेक्शन को अभी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं हार्ट स्पेस से, मतलब फीलिंग्स के मामले में ये कनेक्शन दोनों के ही दिल से नहीं निकल पा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब भी इस कनेक्शन के बारे में फील करते हैं, उनको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसको, अगर मैं क्लैरिफ़ाई करते हुए बताऊँ तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब भी इस बारे में सोचते हैं तो बहुत बार अपने इमोशंस को वो दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो बैठे हैं जब भी अकेले, इस आपके कनेक्शन के बारे में अभी सोचना शुरू करते हैं और फिर किसी काम में खुद को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है? अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को अभी वो बहुत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी प्रैक्टिकली उस पर काम करना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचती है तो वो बार-बार वही चीज़ याद करती हैं कि अकेला छोड़ दिया गया था उनको, ऐसे सिचुएशन में जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, तो हार्ट स्पेस में तो इस वक़्त पे दोनों के ही, इसका मतलब है अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि दोनों में कहीं न कहीं आप दोनों के ही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ इस वक़्त पे हार्ट स्पेस में हर्ट फ़ील कर रही है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको इमोशनली बार-बार ऐसा मन कर रहा होगा कि
रोने का मन कर रहा है या फिर बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपके साथ हो रही होंगी क्योंकि ये एनर्जीज मैस्कुलिन साइड की है। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के माइंड स्पेस में, थॉट में वो अभी फेमिनिन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आज तो जजमेंट कार्ड हर जगह से दिख रहा है मुझे। अगेन दिमाग में चल रहा है कि कैसे करके कुछ भी करके एक बार दोबारा एक बार चांस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हेरोफेंट कार्ड है वो कहता है कि आप लोगों, आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत चीज़ें जो हो चुकी है वर्स्ट, उसको सही करने का एक लास्ट यही एक ऑप्शन है कि किसी भी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अपनी फेमिनिन से बात करें। ओके, और जस्ट ओके, सो हाँ, सो माइंड स्पेस में वो चीज़ें वो फील कर, थॉट में उनके चलता है कि मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दूं, और उसके पीछे रीज़न है फॉर्चून जो कहता, सॉरी, फोर्टिट्यूड कार्ड जो कहता है जस्टिस, यानी कि अब वो क्योंकि अपना कर्मा पे कर रहे हैं तो अब उनको ये भी समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत किया इसलिए उनको गलत सहना पड़ रहा है, और ये भी क्लियर हो गया उनको कि उनको अब अपनी फेमिनिन एनर्जी जो है उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा, वरना इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा हैरेस किया है। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। ओ, अगेन जजमेंट कार्ड। क्या ये जजमेंट 100% रीयूनियन ने ये कंफर्म कर दिया है कि सेकंड चांस आपको डिवाइन देने वाला है। ये कार्ड यूनियन के लिए कम और रीयूनियन के लिए ज़्यादा है। अभी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि रीयूनियन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो जजमेंट वो ये फील कर रहे हैं कि एक बार फिर से दिमाग में चल रहा है कि एक बार फिर से वो मेरे से एक और मौका मांग ले, सामने वाला जो भी पर्सन है आपका, क्योंकि वही आपका ट्रू सोलमेट है। आपको ये पता है, और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, ओ वाओ, वो आपका, यस, आप जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, अगर आप सिंगल हैं तो 100% आप जिस लाइफ पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर चाहिए, डेफिनेटली वो आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और बहुत जल्द आपको मिलने वाला है क्योंकि चॉइसेस टू ऑफ कप्स और जजमेंट, जो भी व्यक्ति आपसे, जिससे भी आपकी अभी मैरिज की अगर बातें चल रही हैं और नहीं भी चल रही है तो स्टार्ट होने वाली हैं इन नेक्स्ट 15 डेज, वो व्यक्ति जो आपका ट्रू सोलमेट होगा जिससे आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन रहा है। ओके, कनेक्शन को लेकर, ओके, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन, ओके, दोनों के अंदर इमोशंस तो हैं, इट्स ट्रू, दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर इमोशंस के साथ में फील तो करते हैं, बट जब माइंड स्पेस की बात आए तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन को तो दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। दो वो अगर ट्राई करे तो फेमिनिन एनर्जीज ओपन है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी भी इस थॉट में है कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी इस फियर में है कि फेमिनिन एनर्जी उनको रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है, इस फियर में है कि कहीं वो किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। सारे माइंड में जो थॉट चल रहे हैं वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से ही सिचुएशन में अपने आप को बहुत स्टक फील कर रखा है, खुद से ही स्टक हैं, सोचना नहीं चाह रहे कुछ भी अभी। और फेमिनिन एनर्जी अभी बहुत स्ट्रांग है, अपने पेशेंस के साथ में अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, एंड शी इज़ ओपन फॉर न्यू कनेक्शन ऑल्सो, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेंगे टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी। 5 of Swords, ओके, नेक्स्ट 15 डेज में क्या डिवाइन मैस्कुलिन टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगे।
अभी एक्शन कार्ड्स तो आए हैं। एम्परर, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ में वो उतरना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर एनर्जी भी है। अभी भी कुछ कुछ अमाउंट में इनके अंदर एक ईगो बाकी है। अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक ऐसा एक कुछ अमाउंट में बोल रही हूँ मैं, ईगो है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो ऐसा, तुम मेरे साथ आओ नहीं तो वैसा। ठीक है? क्योंकि और अगर आप नहीं मानोगे तो इमोशनली रोना धोना भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वो साम दाम दंड भेद कुछ ट्राई करना चाहेंगे कि आप उनके बातों में आ जाओ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत हद तक वो अपनी प्लानिंग में जुटे हुए हैं, और वो क्योंकि वो आपसे इमोशनली कहीं न कहीं कनेक्टेड है, तो अब उनको फ़ील हो रहा है कि वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? और वो ये भी जानते हैं कि इमोशनली अभी उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं। फेमिनिन एनर्जी, भले ही आप ये खुद दिल से ही जानते होंगे, आप चाहे कितना भी अ, इनसे मिलना चाहें, इनसे जुड़ना चाहें, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे उतना बॉन्डिंग अभी आपका आप फ़ील नहीं कर पाते हैं, जितना आप पहले करते थे। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। ओह वाओ! अभी कन्फ्यूज़ है लेकिन डिवाइन फेमिनिन। वर्क पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, अभी अपने पेंटिकल्स जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है आप लोग कोई शादी वग़ैरह में भी बिज़ी हों, और मुझे लग रहा है कि वहीं पर आपको या तो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल जाएगा, या फिर आप जिस तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, जिस 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 तरीके से आप खुश हैं, आपकी इस एनर्जी से इनसिक्योर होकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। सो खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपके मैस्कुलिन एनर्जी को आप तक लेकर आएगा। वाओ! सिक्स ऑफ कप्स, यस। आपका ट्रू सोलमेट विद द किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही लॉयल बनकर अब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोग अभी सिर्फ वर्क पर ओरिएंटेड हैं, आपका फोकस, क्योंकि आपको पता है जिस भी व्यक्ति के साथ में आपकी शादी होगी, वो आपका ट्रू सोलमेट होगा और वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अभी हो सकता है फैमिली में कुछ गैदरिंग्स और शादी वगैरह में आप अपने आप को एंगेज रखे हुए हो, और शायद इसी बीच में आपको आपके लाइफ का ट्रू सोलमेट मिल जाए। कि इस कनेक्शन को लेकर क्या डिवाइन मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे? ओके, पुरानी चीज़ों को मुझे लग रहा है। Alright. क्या डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी? ओ ओ ओ, वन कार्ड। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर पहले तो जो भी चीज़ हुई है उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं, जो पास्ट का एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पास्ट में उनसे जो भी चीज़ें हुई वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और एक न्यू स्टार्ट हो जाए। सी द सन, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप एंड होकर एक फिर से एक न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो, और वो आपकी तरफ एक अपने इमोशंस का कप लेकर आना चाहते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि जितनी आप एक रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सनालिटी है, उतना वो नहीं है। वो किंग के फॉर्म में आएंगे, बट यू आर एम्प्रेस। अभी भी उनमें आपकी जैसी मैच्योरिटी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक मैच्योर होकर आपके पास आएँगे। ना वो पेज हैं, ना वो नाइट हैं, ही इज़ किंग एंड यू आर एम्प्रेस, क्योंकि आप हील्ड हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में अभी 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? और वो 2 ऑप्शंस को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। एक आपका पास्ट हो सकता है, एक अभी आपके आस-पास हो सकता है जो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करे।
और उन चीज़ों को लेकर आप अभी कोई एक्शन नहीं लेंगी, बस सिर्फ अभी कंफ्यूज हैं, इसलिए इन चीज़ों पर सोचेंगी। ठीक है। वाह। ओके, सो लेट्स सी advice for divine masculine. Advice for divine masculine energy. सी द फ्लेम्स, दोनों का एनर्जी बहुत सेम हो गया है। दोनों फ्लेम्स का एनर्जी सेम ही फील हो रहा है मुझे इस वक्त पे। ओके। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। इस वक्त पे अभी इनको अपनी हर पूरी एनर्जी को सरेंडर करना चाहिए टुवर्ड्स डिवाइन। मेडिटेट एंड कंtemplate, इसलिए सॉरी, डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंtemplate। तो आपकी हीलिंग जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आपको इन केस ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो 7 चक्रास क्रिस्टल का यूज़ कीजिए, या 7 चक्रास ब्रेसलेट का यूज़ कीजिए, या पेंडेंट का यूज़ कीजिए। आप कुछ भी नहीं पहनना चाहते, कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते, देन यू कैन यूज़ इवन एनर्जाइज्ड फ्रेग्रेंस फॉर 7 चक्रास। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, और आप कहीं और से भी लेना चाहते हैं देन ले सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, एडवाइस फॉर बोथ ऑफ यू रिगार्डिंग दिस connection. You are good enough. It's time to take action. One more card. Your hard work is paying off. So now, अभी यहाँ पर अंडरनीथ कार्ड आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन ये कार्ड कहता है कि इस वक्त पे आप दोनों को खुद को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस के बाहर गए तो ये पूरी एनर्जी फेमिनिन की जो है वो मैस्कुलिन के उसको भी अफेक्ट कर देगी। सबसे पहले आपको ये सोचना है यू आर गुड इनफ, आप बहुत जो है जैसे हैं आप इनफ हैं। सेकंड थिंग, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब एक्शन लेने का समय आ गया है फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन की सोल के क्या मैसेजेस हैं और डिवाइन फेमिनिन की सोल्स के क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स ईच अदर। Messages from the soul journeys. Okay. All right. Okay. So for connection, change का कार्ड है। लाइफ में कुछ चेंज, स्पेशली इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चीज़ें स्टक थी तो उनमें मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। वर्स्ट थी तो धीरे धीरे ठीक होने वाली हैं। फ्रेंडशिप थी तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप थी तो मैरिज तक ये चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि चेंज आया है। फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी लोनलीनेस का कार्ड आया है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानती है कि इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हमेशा उनके साथ है। So he knows or she knows very well, this energy knows very well कि वो अकेले नहीं है। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड है आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माय सोल। इस वक्त पे हेल्थ का कार्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए आया है। सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगी, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस्ड रहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस्ड रहिए, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ों की भाग दौड़ लाइफ ऐसी है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हीलिंग का यही एक चीज़ है कि हीलिंग मतलब वही होता है, आप कितना अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप कितना अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से हीलिंग कर सकते हैं तो प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं हीलिंग के तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वेबसाइट पर भी आप सर्विसेज देख सकते हैं। अगर आप सेशन भी नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू टाइम क्लैशेस और
अगर आप लेना चाहते हैं बट टाइम का इशू आ रहा है, देन यू कैन इवन कलेक्ट रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम माय साइड। लेट्स सी एंजल आंसर्स क्या कहते हैं। नो नीड टू वरी, लेट गो। ओके, ask your angels, remain positive, perfect timing. One more card please। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। वही चीज़ जो मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए, या फिर आप 7 चक्रास के ब्रेसलेट वगैरह यूज़ कीजिए, पेंडेंट्स या क्रिस्टल अगर आप रख सकते हैं वो आप यूज़ कीजिए। या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन इवन यूज़ फ्रेग्रेंस फॉर 7 चक्रास। ओके, सो एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो है नो नीड टू वरी, आस्क योर एंजल्स। ये दोनों के लिए ही कॉमन मैसेजेस हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जो भी डिवाइन को आप पूजते हैं, उनसे आप सवाल पूछिए, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। दिस इज़ परफेक्ट टाइमिंग। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये समय है कि अब उनका भी अवेकनिंग हो रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन बहुत नज़दीक है, आपका यूनियन बहुत नज़दीक है। आपको कुछ पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ पुरानी यादों में ऐसे बैठे हैं कि माफ़ नहीं करना, उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। इसके कारण भी वो एनर्जी से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट लेकर नहीं आना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, तो आपके हर सॉल्यूशन आप अगर चाहते हो हर प्रॉब्लम का, तो वो आपको मेडिटेशन की हेल्प से ही मिल पाएगा। ओके, राइट। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है सोल पर्पस का। आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन के लिए वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी प्लीज। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको पुरानी बातों को लेट गो करना पड़ेगा और अब आगे की तरफ मूव करना होगा। ठीक है, अगर कोई आपके पास अभी दूसरे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पास्ट के लिए, बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप पास्ट के लिए स्टक मत रहिए। मेरा ये इंटेंशन नहीं है, या मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप पास्ट को भूल जाइए। पास्ट एनर्जी को आपको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन के लिए क्या, वन कार्ड फॉर कनेक्शन। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। जिस हेल्प के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं वो आपके पास आ रही है, बस आपको वॉच करते रहना है। क्योंकि कई बार हेल्प सामने होती है और हम उनको नहीं पहचान पाते कि हमारे लिए मदद आई है। ब्लेसिंग का कार्ड अंडरनीथ है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपके पास क्या है, इन चीज़ों को लेकर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। वाओ। ओके, सो आई एम गाइडेड टू टेक सम मैसेज कार्ड फ्रॉम डिवाइन masculine energy to divine feminine energy. Messages from divine masculine to divine feminine. Messages from
divine masculine to divine feminine energy. Okay. So you call or text me to see if I am okay. कई बार डिवाइन फेमिनिन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ इतना जानने के लिए मैसेज या कॉल करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। आप ये सोच के करते हैं और ये चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी जानती है। ओके। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानती है कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो उनको पता है कि उन्होंने आपके रूप में एक सोलमेट फाइंड कर लिया था अपनी इस लाइफ में। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जब भी वो डाउन फील करते हैं आपने हमेशा उन्हें बेटर फील करवाया है। यू आर ऑनेस्ट टू मी। वो जानते हैं कि आप उनके लिए ऑनेस्ट रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब भी आप दोनों साथ में होते हो तो समय का पता ही नहीं चलता उनको। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। वो ये भी जानते हैं कि उनके हार्ट में जो भी पल्पेशन एक्चुअल में क्या होता है जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं। जब भी आप उनसे मिलते होगे तो हार्ट बीट फास्ट कई बार होती है, कई बार एकदम से चीज़ें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, फीलिंग्स बहुत हाई हो जाती हैं। तो वो जानते हैं कि चाहे अप एंड डाउन आएगा, चाहे वो कितने भी गुस्सा में होंगे या कुछ भी एनर्जी में होंगे, उनके हार्ट का की आपके पास है। आप उनको हैंडल कर सकते हो। यू ऑलवेज टेक अ पेन अवे। वो ये भी जान टेक द पेन अवे। वो ये भी जानते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होगी तो आप उस हर प्रॉब्लम को उनसे दूर कर देंगे। मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर मैं इसका पूरा समरी आपको बताने की कोशिश करूं तो बी रेडी फॉर रीयूनियन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। बिकॉज कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने कर्मास के जो साइकिल है उसको कंप्लीट करके आपकी तरफ आ रहे हैं। अपने कार्मिक साइकिल के कारण वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख चुके हैं। उनको ये भी समझ में आ गया है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और वो ये भी जानते हैं कि ये जो उन्होंने किया है वो उनके लिए जो अभी वो सफ़र कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज़ कि उनने आपके साथ गलत किया था। ओके। सो वाओ! नेक्स्ट 15 डेज़ में उनको अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर करने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये चीज़ उनकी लाइफ में होना। उनका भी अवेकनिंग हो रहा है, इसका मतलब है अभी आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि अवेकनिंग के वक़्त पे उनके इमोशंस, उनकी एक्शंस, हर चीज़ का इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी पे हो सकता है। सो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स या कुछ भी, तो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं सबसे पहले प्रेफ़र करती हूँ कि आप लोग अपना मेडिटेशन करते रहिए। आपको अपना मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा, तभी आप प्रोटेक्ट रहेंगे, अदरवाइज़ इनका एनर्जी आपको अफ़ेक्ट कर देगा। आपसे अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है, देन आपके पास सेकंड ऑप्शन है, यू कैन वियर एनी 7 चक्रास एनर्जाइज़्ड ब्रेसलेट और यूज़ एनी फ्रेग्रेंस जो कि 7 चक्रास एनर्जाइज़्ड हो। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सारी चीज़ों का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अगर आप लोग हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई गाइडेंस आप मुझसे चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।